गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे। गुरु बिनु मिले न भेवे। गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य श्री सद्गुरु भगवान के युगल चरणों में कोटि असंख्य प्रणाम। व्यक्त रूप में सिद्धपीठ गुफा घाट से आए हुए मंच पर विराजमान है पूज्य पाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज। तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज इस सत्संग पंडाल में आए हुए सत्संगी बंधुओं तथा माता एवं बहनों, हम लोग एक बात को पहले समझ लें। कोई घर से कहीं जाने के लिए यात्रा करते हैं तो पहले उनको दो बात को जान लेना पड़ता है कि जाना किस गांव में है और उस गांव में किस व्यक्ति के यहाँ जाना है। दोनों का नाम याद रखना पड़ता है, गांव का नाम और व्यक्ति का नाम। न तो कोई गांव का नाम जाने और न व्यक्ति का नाम जाने और घर से सवारी पर बैठ जाए जाने के लिए विचार करें कि वह कहाँ पहुंचेंगे। चलते रहेंगे, कोई ठौर नहीं है कि कहाँ जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम भक्त लोग यदि भक्ति करने के लिए चाहते हैं तो किनकी भक्ति करें पहले इस बात को जानना पड़ेगा।
यदि हम जिसकी भक्ति करने के लिए चाहते हैं उनको ही नहीं जानते हैं तो समझें कि कहां पहुंचेंगे, कहां जाएंगे। इसलिए ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने के लिए चाहते हैं और परमात्मा के धाम में पहुंचने के लिए चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो पहले उनका स्वरूप क्या है उसको जानना पड़ेगा। अभी संसार में क्या हो रहा है, लोग उसी तरह से अंधाधुन भक्ति करते हैं। अंधाधुन भक्ति करते हैं और जानते नहीं है कि हम लोगों को कहां जाना है। इसलिए ईश्वर परमात्मा का दो रूप बताया गया है। एक है सगुण साकार रूप, एक है निर्गुण निराकार रूप। एक उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहूंगा कि सब आदमी देखिए, ध्यान से सुनिए। एक बट वृक्ष के नीचे में गुरु और शिष्य बैठे हुए थे। शिष्य ने गुरु से प्रश्न कर देता है कि गुरुदेव, जिसको हम नहीं देखते हैं उसको हम कैसे मानेंगे कि वह है? आप कहते हैं कि परमात्मा को हम नहीं देख सकते हैं इस आंख से, तो फिर उसको यदि आंख से नहीं देखा जाए तो हम मानेंगे कैसे? गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो, एक बट वृक्ष है, इनके नीचे में इनका फल गिरा हुआ है। एक फल उठा करके लाओ। फल उठा करके लाया गया। गुरु महाराज कहते हैं कि इनको जो है तोड़ो, छिलका हटाओ। छिलका हटाया गया। छिलका हटाया गया। अब गुरु महाराज कहते हैं कि इससे क्या निकला? कहते हैं कि इसमें अनेक दाने हैं। कहते हैं कि इसमें से एक दाने को लेकर के इनको फिर फोड़ो, तोड़ो। उनको जब तोड़ा गया एक दाने को, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें से क्या निकला? कहते हैं इसमें तो दो दाल है, दो दाल के बीच में कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्य है। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसको तुम कहते हो कि कुछ नहीं है वही सब कुछ है। श्री सद्गुरु उसी से इतना बड़ा यह बट वृक्ष बना है। उसी में से अंकुर निकलता है और गाछ बन जाता है। उसी तरह से जिसको तुम कुछ नहीं कहते हो, कहते हो कुछ को मैं नहीं देखता हूं तो नहीं मानूंगा, वही इतनी बड़ी सृष्टि किए हैं, वही सब कुछ रचे हैं, बनाए हैं, वही सब कुछ है। इसलिए यहां कहते हैं कि सृष्टि के अंदर में
सृष्टि जब बनाने लगे परमात्मा, तो इसमें 5 तत्व से सृष्टि का सृजन किए हैं। सबसे पहला का है आकाश, आकाश के बाद हवा, हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद मिट्टी, थल। यहां कहते हैं कि ये 5 तत्वों में से जो सबसे पहले बना है आकाश, तो वह आकाश इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वह आकाश से कहीं खाली नहीं है। सब जगह वह आकाश है। आकाश कहीं घटेगा कहीं बढ़ेगा, सो बात नहीं। मान लीजिए कि ये झारखंड है या रांची है, तो रांची से हम एक घड़ा में आकाश है, घड़ा के अंदर इस आकाश को, घड़ा को लेकर के हम चले जाए दिल्ली, तो दिल्ली में आकाश बढ़ जाएगा, यहां घट जाएगा, सो बात नहीं है। आकाश घटता बढ़ता नहीं है, वह एक रस रहता है। उसके बाद बनी हवा। संत कबीर साहब कहते हैं, इस आंख से हवा नहीं दिखते तो परमात्मा को देखे हंसी आती है। इस आंख से हवा को हम लोग नहीं देखते हैं। हवा जब बहती है तो स्पर्श होता है, हम अनुभव करते हैं, लेकिन उनकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, वह नहीं देख सकते हैं। तो थोड़ा सा वो आकाश से स्थूल हो गया यह हवा, तब स्पर्श होता है। उसके बाद बनी अग्नि। अग्नि उससे और थोड़ा सा जो है मोटा हो गया, स्थूल हो गया। उसके बाद बना पानी, तो पानी उससे और मोटा हो गया। पानी को हम एक बर्तन में लेकर के कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। और उसके बाद बना मिट्टी। मिट्टी बनी तो यह तो बिल्कुल स्थूल है। तो संत लोग कहते हैं ये 5 तत्व को बनाने वाले जो है वह कितने सूक्ष्म होंगे। वो आकाश से भी विशेष सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसलिए उस परमात्मा के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह व्यापक व्याप अखंड अनंता, यखिल अमोघ शक्ति भगवंता, निर्गुण निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निर्य विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नहीं, रवि सन्मुख तम कभू की जाहि। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्म तन भूप, किए चरित पावन पावन प्राकृत नर अनुरूप। ऐसे है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वे परमात्मा जो है उनके संबंध में कहते हैं वह व्यापक व्याप अखंड अनंता, वह सर्वव्यापक है और सब में वह भरा हुआ है और सबको भर करके अब उससे वह अलग भी है। व्यापक व्याप यह क्या है? जिस तरह से एक लोहा को हम लोग लेते हैं,
लोहा को भाती में देते हैं तो भाती में जो अग्नि रहती है, जिस रंग में वह अग्नि रहती है उस रंग में लोहा उसमें गर्म होकर के अग्नि के रंग हो जाता है। तो उसमें लोहा क्या है, अग्नि क्या है? लोहा है व्याप, अग्नि है उसमें व्यापक। उसी तरह से ये संसार सब व्याप है और इसके अंदर में वह परमात्मा व्यापक है, सब में भरा हुआ है और वह है अखंड, उनका कोई टुकड़ा नहीं है, वह है अखंड और अनंत। अनंत का मतलब ही होता है, जब ये हम अनंत कहेंगे तो उनका अंत नहीं होगा, उनका सीमा नहीं होगा, वह ससीम नहीं होगा, असीम है। इसलिए उनको अनंत कहते हैं। एक बात को और समझ लें, यदि अनेक परमात्मा हो जाएंगे, बहुत परमात्मा हो जाएंगे तो सब परमात्मा का राज होगा। जिस तरह से बिहार राज है, झारखंड राज है, तो सबका सीमा है, उसी तरह से राज का सीमा होगा, सब भगवान सबका राज का सीमा होने लगेगा। और सीमा के लिए कभी न कभी वो भगवान सब में लड़ाइयों झगड़ा होने लगेगा, युद्ध होने लगेगा। इसलिए वे परमात्मा जो है असीम है, वह ससीम नहीं है, उनका कोई सीमा नहीं है, वह एक का एक ही है, वह अनेक नहीं है। इसलिए इनको अनंत कहते हैं। इसलिए व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, वह सर्व शक्तिमान है, उसकी बराबरी में और किसी की शक्ति नहीं है। वो ऐसे शक्तिमान है, वह जो करने के लिए चाहेंगे, उनकी अपनी मौज है, अपनी इच्छा है, वह कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रकृति उत्पत्ति लय होए प्रभु की मौज से, ये जो है ये प्रकृति उत्पत्ति और इनका लय भी परमात्मा के मौज से ही हो सकता है, अन्यथा कोई करने वाले नहीं है। परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं। उस परमात्मा को हम कैसे देखेंगे? अभी आप लोग सुने, वेद भगवान बताया, वेद भगवान के बारे में आप लोग सुन रहे थे, जो आए होंगे पहले। वेद भगवान कहते हैं कि हाथ पैर गुदा लिंग त्वचा आंखें नाक मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि वह परमात्मा इंद्रियातीत है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 भीतर की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 5 10 4 14, ये 14 इंद्रियां का पकड़ में वे परमात्मा आने वाले नहीं हैं और ये 14 इंद्रियां का वह विषय नहीं है। हमारी इंद्रियां जो है, एक एक इंद्रियां को एक एक विषय पकड़ने का क्षमता है। ये तरह से उदाहरण लीजिए,
आंख का बगल में ही कान है। कान कभी खराब हो जाए, बीमार हो जाए, आंख से वह कह दे कि तुम्हें सुनने का काम थोड़ा दिन कर दो, क्या हो सकता है? क्योंकि आंख को मात्र एक विषय पकड़ने का क्षमता है, रूप। शब्द पकड़ने का क्षमता इनको नहीं है। आंख बीमार हो जाए, कान से कह दे कि तुम ही सुनने का काम कर दो, या ऐसा हो नहीं सकता है। यानी एक एक इंद्रिया को एक एक विषय पकड़ने का क्षमता है।